हाय दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे स्वस्थ एवं सुस्त होंगे। आप सभी का कटारिया साइंस जोन फैमिली में स्वागत है। दोस्तों हम पिछली कक्षा में दोस्तों हम गोल्जी बॉडी व ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अध्ययन किया था विस्तार से। एंडोप्लाज्म की खोज की थी 1969 में। किसने की थी? पोर्टर ने। किसने की थी? पोर्टर ने। किथ पोर्टर ने। कब की थी? 1969 में। और इसकी की थी 1898 में। किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने। किसने की थी दोस्तों? कैमिलो गोल्गी ने। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। इन सभी के बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था दोस्तों। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कॉन्ड्रियोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसोम भी बोलते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया को दो भागों में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डेफिनेशन निकालते हैं इसकी कि माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। एक होता है दोस्तों माइटोस, दूसरा होता है दोस्तों कॉन्ड्रियन। माइटोस का अर्थ होता है दोस्तों सूत्र। क्या होता है दोस्तों? सूत्री या फिलामेंट या कॉन्ट्रोनोल्स कणिका, फिलामेंट तंतु। कॉन्ड्रियल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ग्रेनुनल। अर्थात दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यह लिख देता हूँ दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में सूत्री तंतु, सूत्री रूपी, तंतु रूपी या कैसी गोलाकार या सलकावत संरचना पाई जाती है। और इसी संरचना को क्या कहते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। मतलब कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली सूत्री तंतु रूपी तथा गोलाकार संरचनाओं को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तथा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग जीवों की या एक ही जीव की अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग संख्याओं में पाई जाती है। इनकी संख्या दोस्तों मैनुअली मुख्यतः 50 से 5000 तक होती है। बट दोस्तों जैसे हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं जो लगातार ज़्यादा कार्य करती है, जो संकेत का कार्य करती हैं, सूचनाएं भेजने का कार्य करती हैं, जैसी तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका अर्थात पेशी कोशिकाएं जो होती हैं, पेशी कोशिका होती हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में पाया जाता है। मतलब कि लगभग कितना पाया जाता है? 5000 से 10,000 तक दोस्तों। इनमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक पाई जाती है। अब देखते हैं दोस्तों, डेफिनेशन हो गया। अर्थात
मैं बता देता हूँ दोस्तों, पेशीय जो मांसपेशीय कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसको सार्कोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोसोम। सार्कोसोम किसको बोलते हैं दोस्तों? ये मोस्ट क्वेश्चन है। सार्कोसोम अर्थात मांसपेशियों में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को क्या 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 कहते हैं? सार्कोसोम। क्या कहते हैं दोस्तों? सार्कोसोम। मांसपेशियों में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सार्कोसोम कहते हैं। अर्थात दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? खोज किसने की दोस्तों? एनसीईआरटी बुक 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग कब की? 1880 में। किसने की दोस्तों? अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने। किसने की दोस्तों? अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की। किसने की? अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की। और किसने की दोस्तों? कीटों के पेशीय संरचना में की। किसमें की दोस्तों? पेशीय कोशिका में की। किसने की दोस्तों? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 9th क्लास की बुक है एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक के अकॉर्डिंग 1880 में अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने किसमें की? कीटों के पेशीय कोशिका में की। अर्थात दोस्तों एक नाम आता है आर अल्टमान। क्या आता है? आर अल्टमान। कुछ बुक में दोस्तों ये भी दिया गया है आर अल्टमान ने ही माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। कब की थी दोस्तों? 1890 में। कब की थी दोस्तों? 1890 में। किसने की? आर अल्टमान। कुछ बुक में बताया गया है दोस्तों कि आर अल्टमान ने 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और उन्होंने क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट कहा। क्या कहा दोस्तों? बायोप्लास्ट। यह भी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? आर अल्टमान ने दिया। और किसको कहा? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा? बायोप्लास्ट। फिर माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाला कौन था दोस्तों? 1897 में किसने दिया? सी बेंडा ने। किसने दिया? सी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया दोस्तों? सी बेंडा ने। ओके दोस्तों, यहां तक क्लियर है? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया द्वितीयक बड़ा कोशिकांग है। द्वितीयक बड़ा। दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इससे अलावा एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पे ही कि फर्स्ट कोशिकांग कौन सा है? सबसे बड़ा, पहला, प्रथम बड़ा कोशिकांग कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? हम पढ़ेंगे प्लास्टिक में। प्लास्टिड लवक में पढ़ेंगे। हरित लवक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट क्या है दोस्तों? द्वितीयक बड़ा कोशिकांग। या तो दो ऑप्शन आएंगे, या प्लास्टिड आएगा या हरित लवक। इन दोनों में ऑप्शन आए तो कौन सा करना है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट ना दे हो तो कौन सा करना होगा? प्लास्टिड करना है दोस्तों। और माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा है दोस्तों? द्वितीयक बड़ा कोशिकांग है। मतलब दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया द्वितीयक बड़ा कोशिकांग। ओके दोस्तों, इसके आगे दोस्तों हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना दोस्तों कुछ यूं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना दोस्तों दोहरी झिल्ली युक्त होती है। दोहरी झिल्ली युक्त होती है। बाहरी झिल्ली क्या बोल देते हैं दोस्तों? बाहरी झिल्ली या आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोल देते हैं दोस्तों? आउटर मेम्ब्रेन। और अंदर वाली इसको क्या बोल देते हैं? अंतर झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलते देते हैं दोस्तों? इनर मेम्ब्रेन।
दोस्तों आउटर मेम्ब्रेन का साइज होता है लगभग 60 एंगस्ट्रॉन और ये चिकनी होती है, जो क्या काम करती है, बाहरी सहायता प्रदान करती है। अर्थात इसमें क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन व एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। प्रोटीन व एंजाइम, बाहरी झिल्ली में क्या होता है, प्रोटीन व एंजाइम से बनी होती है, अर्थात एंजाइम प्रेजेंट होते हैं सॉरी। और किससे बनी होती है, लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है दोस्तों, लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। बाहरी झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन किससे बनी होती है दोस्तों, चिकनी होती है, कुछ प्रोटीन या एंजाइम भी पाए जाते हैं, तथा किससे बनी होती है, लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। इनर मेम्ब्रेन का साइज कितना होता है दोस्तों, समथिंग 64 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है, 64 एंगस्ट्रॉन। इन दोनों आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोस्तों, इन दोनों के बीच को क्या बोल देते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष। क्या कहा जाता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन व इनर मेम्ब्रेन के जो बीच का स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष। माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर, माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष कहते हैं। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर कुछ यूं आकार के अंगुलीकार प्रवृत्त की अंगुलीकार या की संरचनाएं प्रेजेंट होती है। ऐसी होती है दोस्तों, ऐसी कुछ संरचनाएं प्रेजेंट। इसको क्या कहते हैं, जो अंगुलीकार संरचना दोस्तों, इनको क्या कहते हैं, क्रिस्टी। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिस्टी। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। ये क्या होगा दोस्तों, डीएनए, जिन्हें क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कह देते हैं। कुछ आरएनए भी पाया जाता है दोस्तों, और इस आरएनए को क्या नाम दे दिया गया, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए। दोस्तों ये छोटे छोटे जो कण हैं, ये किसके हैं, राइबोसोम के। किसके कण प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, राइबोसोम के। ये सभी डीएनए, आरएनए, राइबोसोम क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है दोस्तों, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पदार्थ भरा होता है और उसी में क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम, आरएनए व डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही बता देता हूं मैं दोस्तों, जो यह संरचना दिखाई देती है अंगुलीकार संरचना, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर दोस्तों क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, F1 पार्टिकल, F1 कण। इनको क्या कहते हैं दोस्तों, F1 कण। F1 कण किस में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, F1 पार्टिकल या F1 कण। दोस्तों इसको हम जूम करेंगे, इसको हम जूम करें, इधर देखते हैं इसको। ये क्या हो गया अपना, क्रिस्टी हो गया। और ये क्या है, F1 कण। क्या है दोस्तों, F1 कण। F1 कण में दोस्तों ETS एंजाइम क्या होता है, मिटा देता हूँ ऊपर वाला, दीत एक बड़ा कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है दोस्तों इसके अंदर, F1 कण में क्या होते हैं, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, परिवहन, ETS एंजाइम होते हैं, जो किसमें सहायक होता है, फास्फोरिलेशन, फास्फोराइलेशन या फास्फोरिलीकरण, फास्फोरिलीकरण की क्रिया में सहायक होते हैं। फास्फोरिलीकरण क्रिया ये क्या होता है, जो दोस्तों आप पूछ लिया जाएगा कि फास्फोराइलेशन की क्रिया या फास्फोरिलेशन
रिलीगीकरण क्या होता है? क्या होता है दोस्तों कि जब ऊर्जा का निर्माण होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का क्या होता है, विघटन होता है। क्या होता है दोस्तों, विघटन होता है। या हाइड्रोजन आयन के विघटन से क्या होता है, एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होती है। और उस योग ये ऊर्जा किसके रूप में प्राप्त होती है दोस्तों, एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। किसके रूप में प्राप्त होती है, एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। और एटीपी को क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका का सिक्का भी कहा जाता है। एटीपी को क्या कहा जाता है दोस्तों, कोशिका का सिक्का। कॉइन ऑफ सेल, कोशिका का सिक्का भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, एटीपी को कहा जाता है। अर्थात मैं दोस्तों बता देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब चक्कर कंप्लीट होता है उसमें कितना एटीपी का निर्माण होता है, 34 एटीपी का निर्माण होता है। इसलिए क्या कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ सेल, उस कोशिका का पावर हाउस भी या ऊर्जा घर भी कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जा घर। क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्जा घर या पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। टोटल एक ग्लूकोज का अणु जब विघटन होता है, एक ग्लूकोज का अणु का ऑक्सीकरण होता है, विघटन होता है एक मॉलिक्यूल का, तो कितने एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों, 36 एटीपी का निर्माण होता है, ना कि 38 का। कितना एटीपी का निर्माण होता है, 36 का होता है। 36 में से दोस्तों कितना, 34 एटीपी के मॉलिक्यूल किसमें बनते हैं, ओनली माइटोकॉन्ड्रिया से बनते हैं। तो इसलिए ही कहते हैं पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। इधर लिख देता हूं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और कोई क्वेश्चन में डाउट हो, किसी भी एनीवन माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप में डाउट हो या आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपको संतुष्टिपूर्ण उसका आंसर दिया जाएगा दोस्तों। क्या इसको, हाँ दोस्तों, ये क्या होता है, F1 पार्टिकल संरचना देखें तो दोस्तों इस प्रकार होती है। कैसी होती है दोस्तों, ऐसी होती है। F1 पार्टिकल की संरचना कैसी होती है, ऐसी होती है। ये क्या हो गया दोस्तों, 3 भागों में बटा होता है। सिर, ये क्या हो गया, वृंत, और ये क्या हो गया, आधार में दोस्तों ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण की संबंधित सभी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण से संबंधित सभी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और एफ इसमें सीरा में क्या प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, ईटीएस से संबंधित सभी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अर्थात सीरा में कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण से संबंधित भी एंजाइम पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट या वसा, कार्बोहाइड्रेट व वसा से संबंधित एंजाइम भी कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, F1 पार्टिकल में। कहाँ पे, सिर, ऊपर वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हो गया दोस्तों, F1 पार्टिकल। ये कितना प्रेजेंट होता है दोस्तों, इसका साइज कितना होता है दोस्तों, 15 से 100 एंगस्ट्रॉन, 15 से 100 एंगस्ट्रॉन तक क्या होता है, इसका साइज होता है F1 कण का। और F1 कण को क्या कहते हैं दोस्तों, ऑक्सीसोम किसको बोलते हैं, F1 कण को। ऐसे बोल दिया जाए कि F1 कण का, F1 पार्टिकल का दूसरा नाम क्या है,
या कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है F1 कण। और क्या बोलते हैं F1 कण को, ऑक्सीसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम भी कहते हैं दोस्तों, ऑक्सीसोम भी कहते हैं। मोस्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों इसके कार्य, फंक्शन। फंक्शन दोस्तों, कार्य माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। अर्थात दोस्तों पहला पॉइंट वही लिख दीजिए, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे लिख देता हूं, कार्बोहाइड्रेट व वसा, कार्बोहाइड्रेट व वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा, वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा क्या ऊर्जा का निर्माण करता है, ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है। कितने एटीपी का निर्माण करता है दोस्तों, 34। और इसलिए इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस, ऊर्जा का, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जागर भी कहते हैं। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका कार्य क्या है, शरीर का तापमान नियंत्रण करना। क्या है दोस्तों, शरीर का तापमान नियंत्रण करना। ये भी मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। कौन सा है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, शरीर का तापमान नियंत्रण करना। ओके दोस्तों, तीसरा कार्य क्या है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य क्या है, अंडाणु में योल्क फॉर्मेशन में सहायता होता है। योल्क फॉर्मेशन में सहायक होता है। मुख्य कार्य यही है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है, या माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, या कोशिका से संबंधित, या बायोलॉजिकल साइंस से संबंधित कोई भी एनीवन, कैसा भी क्वेश्चन आपको डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसका आपको संतुष्टिपूर्वक आंसर दिया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।